चलिए जान लेते हैं जन्म कुंडली में मौजूद अशुभ योग या दोष के कारण जीवन में कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और उसका जो सामना है वो आप सभी को करना पड़ता है। उनमें से एक ऐसा दोष है, वो है पितृदोष। पितृदोष के जो कारण है और उसके निवारण आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि इसके लक्षण यानी कि क्या सिम्टम होते हैं। तो जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव, फर्स्ट हाउस जिसको कहा जाता है, उसमें मंगल राहु की अगर युति होगी तो जो इंसान है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाएगा, अपने बारे में ही सोचेगा और कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठेगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है। तो स्पिरिचुअली ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, जो यूनिवर्स में जो चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं। अब कुछ योग ऐसे मैं आपको बताने जाऊंगी कि इंसान को राज सत्ता तक ले जाते हैं। वहीं कुछ अशुभ योग ऐसे विद्यमान और जो योग होते हैं ऐसे इंसान के लिए मेहनत यानी कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाता है। उसको सफलता बिल्कुल भी हाथ नहीं लग पाती है, साथ ही साथ भाग्य भी उसका साथ नहीं देता है। तो यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ पितृदोष के बारे में। कुंडली में इस दोष के कारण परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, डिजीज होना, आकस्मिक ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लम देना, संकट, धन की बरकत ना होना और सारी जो फैसिलिटीज है वो ना मिल पाना। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह अगर केंद्र में और त्रिकोण स्थान में हो, बैठा हो, उनकी राशि भी नीच हो कि ऊपर से नेगेटिव इफेक्ट देने वाली हुई हो, तो आपके घर में और आपकी कुंडली पितृदोष से पीड़ित होगी। दूसरी चीज, अगर राहु का जो कॉम्बिनेशन है कुंडली में सूर्य और चंद्र ग्रह से है, तो ऐसी कुंडली में पितृदोष होना पॉसिबल है। वहीं अगर कुंडली में राहु का कॉम्बिनेशन यानी कि शनि या फिर बृहस्पति यानी कि गुरु से हुआ तो भी कुंडली में पितृदोष माना जाएगा। राहु अगर सेकेंड या 8th भाव में हो तो भी ऐसी स्थिति कुंडली में पितृदोष से पीड़ित होती है। ऐसे इंसान जो होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसकी परमानेंट रेमेडी वैसे तो एसेंस्टर से चलता आ रहा है ये, लेकिन जो इसके इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो गए तो इंसान हमेशा खुश और धनवान होगा, कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने देगी। इसके लिए मेरे YouTube चैनल पर आप जा सकते हैं, वहां पे आपको पूरा वीडियो मिलेगा विद रेमेडीज और आपको मालूम चलेगा कि ये रेमेडी करके आपकी लाइफ से, आपकी कुंडली से, वो पितृदोष से जो इंसान पीड़ित है या फिर कुंडली में आप पीड़ित हैं या आपकी कुंडली पीड़ित है पितृदोष से, वो चीजें आपकी ये रेमेडी करके बिल्कुल परमानेंट रिजल्ट आपको देगी और कभी भी आपको पितृदोष से रिलेटेड आपको कभी परेशानी नहीं होगी। वैसे तो कभी चीजें जो बाय बर्थ आती है वो कभी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इफेक्ट्स है ना उनके, वो खत्म कर देगी। 80 to 90% आपकी लाइफ में इतनी जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं, लाइफ में खुश होना, आपके काम बनना, आपकी कोई भी प्रॉब्लम से जो पितृदोष से जो आप परेशान हो रहे हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको इफेक्ट्स हो रहे हैं तो ये रेमेडी करके आप अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सिंपल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।